शशिधरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं खड्गं भद्राङ्गैर्वहन्तं नागं पाशं वामभागे नानालंकारदीप्तं पार्वतीशं नमामि। बोलिए उमापति महादेव की जय। भगवान शिव के चरणारविंद अनुरागी सज्जनों, आप जो सब बड़े भक्ति पूर्वक आप लोगों की जो टिप्पणी मुझे प्राप्त हो रही है, उससे लग रहा है कि आप बराबर कथा सुन रहे हैं। ये भगवान शिव की कथा शिव महापुराण से कुछ प्रमुख कथाएं लेकर के हम संक्षिप्त शिव पुराण नाम से एक कृति तैयार कर रहे हैं। उसके अंतर्गत दोहा चौपाइयों में आपको रोज जो है नित्य प्रति एक कथा आपको सुना रहे हैं। और अभी विगत दिनों आपने भगवान कृष्ण भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ। अभी अपने गणेश चतुर्थी मनाई और गणेश चतुर्थी के बाद अभी जो प्रसंग चल रहा है, इस समय जो है गणेश जी का ही दिन चल रहे हैं, उन्हीं की पूजन हो रही है, उन्हीं का पर्व चल रहा है। तो अभी अब आगे हम चलते हैं। तो वो गणेश जी ने माता पिता की किस प्रकार महिमा बताई और उन दोनों भाइयों का क्या हुआ, आगे जाकर के वो प्रसंग है, विवाह का प्रसंग भी आ गया है साथ साथ में गणेश जी का। वो कथा हम आपको सुनाते हैं कि दोनों भाइयों का विवाह होता है भाई। जन्म तो हो गया था, गणेश जी का भी जन्म हमने आपको बताया, कार्तिकेय का जन्म भी वर्णन किया। आज आप आगे देखिए कि आगे कथा किस प्रकार बढ़ती है और किस प्रकार दोनों भाइयों के शिव विवाह की चर्चा होती है। सुनिए आप। शिवा तथा शिव विचारा सुत भय शादी जोग। आप विचार कर रहे हैं भैया, एक दूसरे से कह रहे हैं, शिव पार्वती जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भाई अपने देखो पुत्र जो है बड़े हो गए हैं, अब कुछ विचार करें भाई, इनकी शादी आदि करना है कहीं। तो शिवा तथा शिव विचारा सुत भय शादी जोग, कुछ ऐसी युक्ति करें जुड़े सहज संजोग। अब ऐसा कुछ करना चाहिए कि इनकी शादी। तो सोचा भाई देखो, आप पहले अपने बच्चों से विचार तो करें, क्या उनकी इच्छा है कि नहीं शादी कराने की है, और नहीं अपने इधर किसी लड़की वाले से बात कर लें, बाद में लड़के मना कर दें। देखिए आप यहाँ पर अपने बच्चों से पूछ रहे हैं भगवान शिव। श्री गणेश सन्मुख दो, सन्मुख यानी उनका नाम भगवान सन्मुख से गणेश, भगवान गणेश का नाम भी सम्मुख है। और जो बड़े भाई है स्कंद, गणेश और स्कंद दोनों भाइयों के सामने, और श्री गणेश सम्मुख दो भाई और शिव शादी की बात चलाई। माता पिता ने धीरे से कहा, अरे पुत्रो, अब हम विचार कर रहे हैं आप दोनों की शादी कर दी जाए हैं। अब तो दोनों का, अरे तो अच्छी बात है पिताजी, हम बिल्कुल तैयार हैं। दोनों को सुझाव मन भाया लेकिन नव विवाद भी आया। दोनों तैयार तो हो गए पर भैया एक विवाद भी प्रकट हो गया। कौन सा विवाद आ गया? बोले दोनों कहने लगे, अच्छा पिताजी किसकी शादी करोगे पहले? तो गणेश जी खड़े हो गए कि भाई पहले मेरी करें, तो मुझे पिताजी बहुत चाहते हैं। अब जो कहते अरे वाह मैं बड़ा भाई हूँ, शादी मेरी पहले होना चाहिए। तो दोनों भाइयों में विवाद छिड़ गया। बोले पहले मैं शादी कराऊंगा। दोनों को सुझाव मन भाया लेकिन नव विवाद भी आया। दोनों ने अपने मन चाहा और पहले मेरा हो विवाह। अब दोनों क्या चाहते हैं कि पहले भैया मेरी शादी हो। और गणेश जी से पूछा तो नहीं, बोले पिताजी पहले मेरी शादी होना चाहिए। और स्वामी कार्तिक से पूछा, स्कंद से पूछा, बोले हाँ पहले शादी मैं कराऊंगा। अब असमंजस में शंभु भवानी और दिखी उलझती हुई कहानी। अरे उन्होंने कहा देखो ये तो मामला कुछ उलझने लगा है भाई, हम तो चाह रहे थे बच्चों की शादी कर दें, निपट लें, और ये तो आपस में ही लड़ने लगे। अब क्या करना चाहिए भाई? देखो कहते ना हमारे लिए दोनों आग बराबर है। तो अब यहाँ तो शिव जी को दोनों आग बराबर है, तो किसको कह रहे हैं? अब दोनों भाई लड़ रहे हैं। अब दोनों ने युक्ति विचार किया, बोला ऐसा करते हैं इनको किसी प्रकार उलझा देते हैं। क्या किया इन्होंने कि दोनों ने एक युक्ति विचारी और शर्त सामने एक हमारी। और माता पिता दोनों शिवजी पार्वती कहने लगे अपने पुत्रों से, बेटाओ सुनो हमारी एक शर्त है और जो शर्त को पूरा करेगा चलो ठीक है पहले उसके विवाह कर देंगे। अब तो दोनों लड़के तैयार हो गए, कहने लगे हाँ बताओ पिताजी हम आपकी शर्त पूरी करेंगे। तो क्या कहा भैया भगवान ने? पृथ्वी पर कम्मा कर आए वो ही प्रथम सुअवसर पाए। जो पहले परिक्रमा करके आएगा, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा पूरी,
देखिए ये परिक्रमा की परिपाटी भी कहते हैं यहीं से चालू हुई है। तो तब से जो है नर्मदा की परिक्रमा होती है, गोवर्धन की परिक्रमा होती है, चित्रकूट की परिक्रमा, इधर सब देवी देवताओं की परिक्रमा तब से शुरू हो गई। तो सबसे पहली परिक्रमा जो है शिव जी ने अपने बेटों से कहा, सुनो जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसकी हम पहले शादी कर देंगे। अब सुनते ही तो भैया तैयार हो गया, मोर वाला था, बोले बोले अच्छे इतनी सी बात पिताजी, अभी जाता हूं मैं। अब गणेश जी तो चुपचाप खड़े हैं, उनका भैया मूसा चूहा वाहन। अब सोचा अरे तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी, मैं कैसे पहुंचूंगा, तो चिंता मग्न है, इधर तो वो चिंता मग्न है और कार्तिक के जी जो है मोर पे बैठ के चले दिए। सुनाई से कंधे मोर को लेकर तुरंत उड़े मनोहर सिद्ध होकर, सुनाई से कंधे मोर को लेकर तुरंत उड़े मनोहर सिद्ध होकर। लो भैया वो तो उड़ गए, क्योंकि मोर पे बैठ के सवारी करने वाले हैं स्वामी कार्तिक। तो और अल्प समय हो ज्यादा कामा, एक विशेषता है भैया भगवान गणेश को, क्यों आपको मालूम है भगवान गणेश जो है बल बुद्धि विद्या देने वाले हैं। विद्या देने वाले माने कहें गणेश जी जो है, और बड़ी बुद्धि के बड़े चतुर माने जाते हैं। चातुर्य है, बुद्धि चातुर्य है उनमें। वो अपनी बुद्धि से बड़े समय में होने वाला काम थोड़े समय में करना चाहते हैं। तो देखिए इन्होंने विचार किया कि अब मैं इतने समय मेरा चूहा तो जा नहीं पाएगा, तो कुछ ऐसी युक्ति विचारो कि थोड़े समय में ही मेरा काम बन जाए। तो इन्होंने अल्प समय हो ज्यादा कामा, बुद्धि बल प्रवीण गुण धामा। ये तो बुद्धि बल में प्रवीण है। इन्होंने युक्ति विचार ली और मन में सोचा, खड़े खड़े क्या सोचा कि सोचा श्री गणेश मन माही और माता पिता तिहु लोक समाही। अरे भैया माता पिता में तीनों लोग आ जाते हैं, तीनों लोग समाहित हैं। अब विचार किया कि माता पिता की परिक्रमा कर दो, पृथ्वी की परिक्रमा हो जाएगी। ये गणेश जी का चातुर्य है। देखिए आप, सोचा श्री गणेश मन माही मात पिता तिहु लोक समाही, आसन बिठा पिता अरु अम्मा तिलक लगा कीनी पर कम्मा। अरे अपने अम्मा जी से कहा अम्मा जी बैठो, पिताजी से कहा पापा आप बैठो, दोनों को बिठा करके और भैया तिलक लगा के साथ परिक्रमा कर दी और हाथ जोड़कर कहने लगे, कहा कीजिए पितु मम चाहा और करिए पहले मोर विवाह। हे पिताजी मेरी शादी कर दीजिए। अब भगवान सुन करे, अरे वाया ये तो देखो तुम्हारा बड़ा भाई कब का गया, तुम वहीं खड़े हो और कह रहा शादी। भैया शादी कैसे कर दें, शर्त पूरी होना चाहिए ना। शिव बोले बिन शर्त विवाह और कैसे पूर्ण हो ये मन चाह। तुम्हारी मन चाही बात कैसे पूरी हो सकती है, विवाह कैसे करते, तुम्हारा शर्त पूरी करो। अब गणेश जी समझा रहे हैं, कहा गणेश धर्म बतलाता, धर्म रूप है पितु अरु माता। आओ भैया, हे पिताजी माताजी देखो धर्म में ऐसा कहा गया है कि माता पिता ही धर्म के स्वरूप हैं और शास्त्र तथा वेदों की वाणी परम सत्य होती कल्याणी। मात पिता की करके पूजन करता जो प्रदक्षिणा वह जन, परिक्रमा का फल पा जाता सब कुछ उसे सुलभ हो जाता। ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब देखिए गणेश जी तो बड़े बुद्धि के देवता है ना, चातुर्य से अपने माता पिता को ही समझा रहे हैं, पिताजी ऐसा ऐसा लिखा है वेदों में कि माता पिता की परिक्रमा करने से सारे संसार की परिक्रमा हो जाती है। और माता पिता बिन तीर्थ यात्रा और समझो उसकी निष्फल यात्रा। जो व्यक्ति बिना माता पिता की आज्ञा के और बिना माता पिता को साथ ले जाए, कई लोग पूरे घूमते रहते हैं, माता पिता बुढ़े घर बैठे हैं और वे तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो माता पिता के बिना जो तीर्थ यात्रा पे भी जाएगा उस यात्रा का फल नहीं मिलेगा। चरण मातु पितु के हैं तीरथ, सेवन से हो पूर्ण मनोरथ। और भैया जो है माता पिता के चरण ही तीर्थ है, उनकी जो सेवा करता है भक्ति करता है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे तीर्थों का फल घर मिल जाता है। और बता रहे हैं क्या कहा गणेश जी ने कि सुत के लिए पिता अरु माता और पत्नी को पति तीर्थ कहा था। पत्नी के लिए पति ही तीर्थ है, उसे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से माता पिता ही आप पुत्र के लिए तीर्थ हैं। वेद शास्त्र सब करते गायन,
करी हे पितु विवाह है आयोजन। हे पिताजी देखो ये बात ऐसी लिखी भाई, तो मैंने आपकी परिक्रमा कर दी, अब आप मेरा विवाह करा दीजिए। हैं और सुनो पितुमात मुदित भय भारी, बात सत्य है पुत्र तुम्हारी। बड़े प्रसन्न हो गए माता पिता। हाँ बेटा बिल्कुल बात तो सत्य है तुम्हारी भाई, हाँ वाकई में तुम माता पिता के बड़े भक्त हो। अब भैया देखो इस प्रसंग के माध्यम से गणेश जी ने अपने माता पिता के माध्यम से सारे संसार के माता पिताओं की महिमा बताई है। विश्व रूप की दो कन्याएं। अब चिंता हो गई कि अब सब भाई कर देते हैं, चलो गणेश जी की शादी कर देते हैं। और भैया क्या हुआ, ये विश्व रूप नाम के जो देवता थे उनकी दो पुत्रियां थीं, एक का नाम सिद्धि एक का नाम बुद्धि। इन दो अब देखो कहाँ तो एक की शादी की बात थी, अब दो दो शादी हो गई भैया। तो माता पिता विश्व रूप की दो कन्याएं, दोनों सिद्धि बुद्धि कहलाए। सिद्धि बुद्धि नाम की पुत्रियां थी, बड़ी सुंदर रूपवती गुणवान थी। उन दोनों की गणेश जी के साथ में शादी कर दी। माँ तो पिता ने शादी कर दी, श्री गणेश की झोली भर दी। भगवान गणेश सब तो प्रसन्न हो गए, मन चाहिए इच्छा पूरी हो गई। और भैया गृहस्थ आश्रम में बड़े आनंद के साथ गणेश जी जो है रहने लगे। उधर बेचारे देखो बड़े भैया तो बेचारे न जाने कहाँ घूम रहे हैं मोर से, और इधर स्थिति क्या हुई, बहुत समय हो गया। तो इस प्रकार बीता बहु काला, और भय गणेश के दो दो लाला। अरे गणेश जी के उस बीच में दो पुत्र हो गए, दो पत्नियां आ गई, दो पुत्र हो गए, और बेचारे स्कंद जो है वो अभी घूम ही रहे हैं। और क्षेम पुत्र की सिद्धि माता। दो पुत्र हुए, एक का नाम क्षेम और एक का नाम लाभ। ये शुभ लाभ लिखते हैं ना अपन दरवाजे पर, क्षेम यानी शुभ लाभ लिखते हैं। ये जो है गणेश जी के ही पुत्र हैं, सिद्धि बुद्धि के पुत्र हैं। तो क्षेम पुत्र सिद्धि से क्षेम पुत्र की सिद्धि माता, लाभ बुद्धि का पुत्र कहाता। और लाभ जो है बुद्धि का पुत्र है, और क्षेम जो है सिद्धि माता का पुत्र है। इधर लौट कर कार्तिक, अब सुनिए, अब आए जब इधर शादी भी हो गई और बाल बच्चे तक हो गए, अब लौट के आए। तो इधर लौट कर कार्तिक आए, और नारद समाचार सब गाए। और भैया नारद जी को कहते हैं, कभी नारद जी जुझाते रहते हैं। नारद जी रास्ते ही में मिल गए, बोले कहाँ जा रहे हो, भाग से कहाँ भागने जा रहे हो भाई, हो गई तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई। बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम किया। हाँ महाराज जी आपकी कृपा से। हाँ ये तो बताओ गणेश की क्या स्थिति है, गणेश आया कि नहीं आया। अरे बोले तेरे पिताजी जो है माता पिता बड़े बेईमान है तुम्हारे, तुमको उधर भेज दिया, इधर शादी कर दी उसकी। देखो आप नारद जी की बात है। अरे यार शादी कर दी नहीं, एक नहीं दो शादी कर दी, दो पत्नियां हैं और साथ में शादी कर दी। पत्नियां ही नहीं, अरे दो बच्चे हैं इस समय तो गणेश के। अरे भैया आप तो आग बबूला हो गए, बड़े दुखी हो गए, बड़े गुस्सा हो गए। स्वामी कार्तिक अच्छा मेरे साथ माता पिता ने अच्छा नहीं किया। तो कहते हैं कुछ लोग तो कहते हैं माता पिता से मिले ही नहीं, वो कैलाश ही नहीं गए, सीधे जाकर के क्रौंच पर्वत पर चले गए, दक्षिण में चले गए। और जा करके वहाँ जब पता चला भगवान शिव को पार्वती को, भैया मेहता की आत्मा बहुत मनाया भी, इन्होंने कहा होगा, समाचार भेजा हुआ बेटा आ जाओ, पर बेटा नहीं आए लौट करके। और फिर यहाँ तक कि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शादी नहीं कराऊंगा। और भैया जो है स्वामी कार्तिक ने अपने जीवन में पूरे जीवन भर ब्रह्मचारी बनकर रहे ना, और कार्तिक लुके नहीं कैलासा, करने लगे क्रौंच परवासा। क्रौंच नाम के पर्वत पर पहुंच गए, रहे कठिन ब्रह्मचारी व्रत धारे, और रहे जिंदगी भर ही कुंवारे। पूरा जीवन कुंवारेपन में बिता दिया। भगवान स्वामी कार्तिक आज भी ब्रह्मचारी हैं। आओ इधर आगे क्या होता वो सुनिए। असह बिछोय हुआ जब भारी, सह न सकी गिरजा महतारी। भैया माँ की आत्मा बेटे के प्रति, संतान के प्रति कुछ पिता से ज्यादा ही रहती है। तो बार बार कहने लगी शिव जी से कि नहीं भाई मैं अपने बच्चे से मुझे मिलाओ, या तो बच्चों को बुलाओ या मुझे ले जाओ। बार बार जब आग्रह किया तब शिव जी ने कहा अच्छा चलो भाई चलते हैं। तो कथा ये आती है कि पहले नाराज थे तो बोले भैया ऐसा करते हैं, पहले पता चलाएं लगाएं कि ये हमारे प्रति भावना क्या है उसकी।
हाँ, और नहीं डांट टूट के भगा दे, ये भी हो सकता है। तो कहते हैं ये मल्लिका बन करके, एक भील नहीं बन करके गए दोनों। इन्होंने अपना नाम मल्लिका रख लिया और इन्होंने अपना नाम शिवजी ने अर्जुन रख लिया। और वहाँ जा करके जो है अपने पुत्र से सब बताया, सारी चर्चा की, भाई तुम कैसे रहते हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, क्या है। तो उन्होंने बड़ा कहा, अरे मैं तो बड़ा माता पिता की मुझे बहुत याद आती है। वो आखिर संतान को अपने माता पिता की याद तो आएगी। तब ये प्रकट हो गए, और जब प्रकट हो गए तब उन्होंने आग्रह भी किया कि बेटा चलो कैलाश। तो उन्होंने कहा नहीं पिताजी, अब तो कैलाश ले जाऊंगा, अब आप आ गए, आप यहीं निवास करिए, यहीं पर रहिए। तो भगवान जो है वहाँ मल्लिकार्जुन के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए, स्थापित हो गए। और शिवले साथ गई सुत पासा, दोनों ने वहाँ किया निवासा। माँ मल्लिका भवानी रूपा, अर्जुन वाचक शंभु स्वरूपा। और वहाँ जाकर के मल्लिकार्जुन पुत्र प्रदाता चर्चित गुण गण, उस ज्योतिर्लिंग की भैया जो भी, क्योंकि पुत्र के स्नेह के कारण भगवान वहाँ विराजमान है, तो जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा, पूजन करेगा, निश्चित रूप से उसके यहाँ संतान होगी, पुत्र देने वाले हैं। पुत्र प्रदाता चर्चित गुण गण, ज्योतिर्लिंग नाम मल्लिकार्जुन। और मल्लिकार्जुन के नाम से ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध, दर्शन पूजन भजन से कार्य होय सब सिद्ध। उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन दबाएं। बहुत बहुत